गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्न विथ मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सूरदास लेशन का 7वां जो पद है वो आपको पढ़ाऊंगी। 2 वीडियो मैंने बना दिया है और मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगी और इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ, पढ़ा के दिखाती हूँ। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। यहाँ पे जो कृष्ण है जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ उनसे उद्धव मिलने जाते हैं और उस समय उद्धव से ये कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, अपरात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, और माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, असुर दास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जद जात। बहुत अच्छा वर्णन यहाँ किया गया है। सोचिए कि ये कृष्ण एक आम इंसान नहीं थे, लेकिन उन्हें भी अपने जो गोपी थे, गोपियाँ थी, उनके प्रेम को वो भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई, हे उधो मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है, यानी भूल नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं कि मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ फिर भी मुझे क्या है, गोकुल भूल नहीं रहा। क्या क्या नहीं भूल रहा? वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन वृंदावन गोकुल बन उपवन, यानी वृंदावन का और वहाँ का उपवन और कुंजों की घनी छाँव, ये सब क्या कर रही हैं? मुझे उपवन सघन कुंज की छाँव, ये सब मुझे भूल नहीं। वृंदावन और वहाँ का बगीचा, वहाँ की कुंजें, ये सब हमें भूल नहीं रही हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रात समय माता जसुमति, यानी प्रातः के जो जब सुबह सुबह माता यशोदा हमें क्या करती थी, और नंद बाबा हमें देखकर क्या करते थे? आनंद का अनुभव करते थे, वो सुख का अनुभव करते थे। और माता यशोदा क्या कर रही हैं? माखन रोटी दह्यो सजावत, यानी जब वो माखन और रोटी को सजा कर मुझे खिलाती थी, अति हित साथ खियावत, हित माने बहुत ही प्रेम से आनंदित होकर जब वो मुझे ये खिलाती थी प्रेम के साथ, वो सब हमें भूल नहीं रहा है ना। और क्या कर रहे हैं? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वालों के साथ जब हम विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, सब दिन हसत रिशात, यानी सारा दिन हम लोग क्या करते थे? अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, अनेकों प्रकार से खेलते थे और हंसते थे और हंसाते थे, एक दूसरे को संतोष दिलाते थे। क्या करें? हसत रिशात, असुर दास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुजात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रजवासी, है ना, जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम मिला, है ना, कि आज भी वो ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं भूल पाए हैं। तो यहाँ जो है सूरदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जो वहाँ के ब्रजवासी तो धन्य ही थे जिन्हें इतना प्रेम करने वाला कृष्ण मिला था, लेकिन कृष्ण भी धन्य थे कि उन्हें ऐसे दोस्त, ऐसे माता यशोदा और नंद बाबा मिले थे जिसे वो कभी भूल ही नहीं पा रहा है। तो इसको अनुवाद संदर्भ तो ऐसे ही लिखेंगे और व्याख्या हम करेंगे कि सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ गया है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाया। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव सभी मुझे याद आते हैं। प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे और सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, हर दिन हंसते और संतोष पाते थे। ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है सूरदास, और आता भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।
काव्यगत सौंदर्य आजकल तो आ नहीं रहा है, और अगर आएगा भी प्रश्न उत्तर तो काव्यगत सौंदर्य को लेकर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य अगर आपका तैयार है तो आप क्वेश्चन उसका लिख सकते हो। तो भाषा इसमें ब्रज ही रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा, रस आपका वियोग श्रृंगार रहेगा, और अलंकार क्या रहेगा, विरोधाभास अनुप्रास, और छंद आपका गेय पद रहेगा, शब्द रहेगी अविधा और व्यंजना। तो आप ऐसे ही लिख देंगे, आप काफ़ी अच्छा नंबर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट लेसन है ना। उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं आता है, 17 में भी आया था और 13 में भी आया था और आता ही रहता है। अगला है उधो मन न भये 10-20, एक हो तो 100 गयो श्याम संग को और आधे ईस, और इंद्र शिथिल भई के सो बिन ज्यों देही बिन शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यहाँ जब उधो जाते हैं गोपियों को समझाने की, मैं उनको एकदम समझा दूंगा अच्छे से, उनको ये जो मोह माया का बंधन खत्म हो जाएगा, वो खुद ही वहाँ से परेशान होकर चले आते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उधो मन न भये 10-20। जब गोपियों से वो क्या नाम है, सगुण की बातें करते हैं, निर्गुण की बातें करते हैं, तो फिर वो गोपियाँ कहती हैं कि उधो मन न भय, हे उधो मेरे मन एक मन है, 10-20 मन नहीं है। एक हो तो 100 गयो श्याम संग, एक ही था जो श्याम के संग चला गया, को और राधे, तो मैं और किसी और आराध्य की उपासना कैसे करूं, किसी ईश्वर की पूजा कैसे करूं। इंद्रिय शिथिल भई के शोभित, हमारी इंद्रियां तो शिथिल हो गई हैं बिना केशों के, बिना कृष्ण के हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई। ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार शरीर में शीस नहीं रहता तो उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार हमारी केशों बिन हमारी इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं, हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर दिए हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा, इसी आशा में तन में हमारे श्वास है कि कृष्ण हमारे पास आएंगे और हमसे मिलेंगे। जीव ही कोटि बरिस, तो इस आशा के साथ हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, उस आशा को आप समाप्त मत करिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के मित्र हो ना, सकल जोग के, है ना। और तुम क्या हो, क्या करें, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो, मित्र हो, सकल जोग के, यानी सब योग, जोग मतलब योग को जानने वाले हो, तो तुम ही क्या करो, हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दो। सूर हमारे नंद नंदन, नंद माने नंद बाबा, और नंदन माने पुत्र, यानी नंद के पुत्र, बिनु यानी उनके बिना और नहीं जगदीश, यानी हमारा कृष्ण के बिना कोई दूसरा जगदीश नहीं है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो अगर आप हमारा उनसे मिलन करा सकते हो तो करा दो, बाकी हमको जोग की भाषा मत समझाओ। तो यहाँ पे आप व्याख्या ऐसे लिखेंगे, आप व्याख्या करेंगे, आप संदर्भ वैसे ही डालेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा से ही हमारे शरीर में क्या है, श्वास चल रही है, और इसी आशा से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। तो लेसन काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आपका भाषा ब्रज रहेगा, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा, अलंकार क्या रहेगा, उपमा श्लेष तथा अनुप्रास, और छंद आपका गेय पद रहेगा, शब्द शक्ति व्यंजना। अब अगला वीडियो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।